मगर कैसे? मैंने सुना है कि वो अरावली के पर्वतों में ध्यान लगाने गई है। न जाने कब वापस आएगी। लेकिन तभी किस्मत से लोमड़ी वहां आ पहुंची। अरे क्या हुआ? तुम सबके चेहरे में 12 क्यों बजे हैं? मुझे भी बताओ। लोमड़ी गधे को नया राजा बनाया गया है और उसने ये नियम निकाला है कि जिनकी हाइट 3 फुट से कम है वो जंगल में रहने योग्य नहीं है। उन्हें जंगल से निकालने का हुक्म दिया है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मेरी हाइट तो बहुत ही कम है, लेकिन तुम सब चिंता मत करो। मैं चतुर लोमड़ी ऐसा जाल बुनूंगी कि ये गधा सीधा अरावली के पर्वतों में नजर आएगा। ये ढलती उम्र को अगर कम किया जाता तो कितना अच्छा होता। ढलती उम्र में मुझे शिकार करने और राज्य को चलाने में कितनी दिक्कत होती है। ऊपर से मैं ब्रह्मचारी हूँ, कोई बीवी संतान नहीं है। ऐसे में मुझे कोई उत्तराधिकारी ढूंढना चाहिए जो इस जंगल को संभाल सके। बूढ़े शेर ने जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा, मगर उसे कोई ऐसा प्राणी मिला जो उसके मुताबिक हो। कोई भी ऐसा नहीं है जो जंगल को संभाल सके। कोई आलसी है तो कोई कमजोर है तो कोई इस पद को संभालना नहीं चाहता। मुझे और तलाश करनी चाहिए। शेर उत्तराधिकारी की तलाश में दूसरे जंगल पहुंच जाता है। उसे मालूम नहीं चलता, मगर थोड़े अंदर पहुंचते ही उसे लकड़ बग्घों का समूह नजर आ जाता है। अरे नहीं नहीं, ये मैं तो दुश्मन के जंगल में पहुंच गया। इसके ये सिपाहियों ने देख लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ से कल्टी मारना पड़ेगा। शेर बचने की कोशिश से वहां से जाने लगा, तभी उसे लकड़ बग्घों ने देख लिया। अरे अरे, तुम कहाँ चले जनाब? तुम्हें क्या लगता है पिछवाड़ा दिखा के बच जाओगे? हमने तुम्हें देखा लिया है। भाइयों, यही वो शेर है जिसने हमारे साथियों को मारा था। आज हिसाब बराबर कर देंगे। देखो भाइयों, मैं यहाँ लड़ने नहीं आया हूँ। मैं तो बस घूमते धीमते यहाँ आ पहुँचा। मेरा मकसद किसी को नुकसान पहुँचना नहीं है, इसलिए मुझे जाने दो। अरे, ये शेर है कि गीदड़? देखो कैसे गिड़गिड़ा रहा है। साथियों, आज इसका काम तमाम करके ही रहेंगे। शेर डर में मदद के लिए आवाज देना चालू कर दिया। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। क्या कोई मेरी आवाज सुन रहा है? इन दरिंदों से मुझे कोई बचाओ। झाड़ियों से एक गधा बाहर आता है। सामान्य गधे से ज्यादा हाइट थी, लगभग 6 फीट उसकी हाइट थी। उसे देखकर लकड़बग्घी डरने लगे। अरे ओ गधे, तुम यहाँ से चले जाओ। हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं है। हमें तो बस शेर चाहिए। अरे ऐसे कैसे? जो भी मुझसे मदद मांगता है मैं उसकी जरूर मदद करता हूँ। ऊपर से ये अंकल तो बूढ़ा है, कमजोर है, इसलिए तुम सबकी भलाई इसी में कि यहाँ से चले जाओ। अंकल जी, आप मेरे पीछे आइए। मगर बेटे, ये बात मेरे सामने आकर बोलो तो शोभा देखी। फिलहाल मैं तुम्हारे सामने हूँ। अरे चल यार, ये गधा बहुत ताकतवर है। इसकी लात में इतना दम है कि हमारा जबड़ा बुरी तरह तोड़ सकता है। अभी के लिए ये दुश्मनी भूलनी पड़ेगी। लकड़बग्घे वहां से भाग जाते हैं। गधे की बहादुरी देखकर शेर बहुत प्रभावित हो जाता है। उसे ऐसा ही उत्तराधिकारी चाहिए था। मिल गया मुझे उत्तराधिकारी। अरे वाह, तुम ही इस पद के लिए सही हो। मेरे साथ चलो। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक बार मुझे बताएं कि क्या बात है। मेरे जंगल में ऐसा कोई नहीं जो तुम्हारे जैसा बहादुर, ताकतवर, विशाल हो, और तुम एक राजा बनने के लिए बहुत ही सही दावेदार हो। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें राजा बनाऊंगा। गधा बहुत खुश हो जाता है और खुशी खुशी शेर के साथ चला जाता है। मेरे भाइयों, मैंने अपना नया उत्तराधिकारी चुना है। मिलिए आपके नए गधे महाराज से। इसने मेरी जान बचाई है और इसके पास बहुत बहादुरी है। ये मेरी तरह ही आपकी सुरक्षा करेगा। उम्मीद है कि आप अभी मेरे फैसले का समर्थन करेंगे। सभी लोगों को शेर के निर्णय पर पूरा भरोसा था। एक भी प्राणी ने विरोध नहीं किया, मगर कोई भी गधे के बारे में नहीं जानते थे। उसे राजा बने कुछ ही दिन हुए थे। उसने एक नियम बना दिया। सभी प्राणियों ध्यान से सुनो। चूंकि मेरी हाइट 6 फुट है, इसलिए मेरे काम के लिए कम से कम 5 फुट के जानवरों की आवश्यकता है। इससे मेरा रुतबा बड़ा रहेगा। भला इससे रुतबा का क्या लेना देना? जंगल में सभी को काम करने का हक है। भला हाइट से क्या लेना देना? हम इस बात पे राजी नहीं होंगे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? एक राजा की बात काटने की हिम्मत कैसे हुई? तुम एक बार सोचो, मेरे साथ हट्टे कट्टे जानवर घूमेंगे तो क्या इससे मेरा रुतबा नहीं बढ़ेगा? और कम जानवर काम करेंगे तो शाही खजाना भी कम खर्च होगा। एक तीर से 2 निशाने। सभी विवश थे, मगर ये तो अभी गधे की पहली झलक थी। गधा अभी और भी कुछ करने वाला था। और भाई हिरन, कैसी चल रही है जिंदगी? सब कुछ ठीक तो है ना?
अरे बेरोजगार हो गया हूँ। कुदरत ने मेरी हाइट इतनी ही बनाई है तो क्या करूँ। ये शेर ने बहुत ही गलत किया है, एक घमंडी को राजा बना दिया है। अरे सभा वाली जगह चलो। गधे महाराज ने नया कुछ घोषणा करने का ऐलान किया है। इस बार कुछ बड़ा होने वाला है। मेरे भाइयों, मैं गधा प्रसाद ये घोषणा करता हूँ कि जिसकी भी हाइट 4 फुट से कम है वो मुझे 2 गुना लगान देंगे। ये लगान जंगल हित में काम आएगा। अरे ये क्या बात कर रहे हो? भला हम 2 गुना टैक्स क्यों दें? हमने क्या गलती कर दी? भला 4 फुट होने में क्या नुकसान है? अरे कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है। तुम लोगों की हाइट कम है तो जाहिर है कि तुम सबको जरूरत भी कम होगी, खर्चा भी कम होगा, तो बहुत सामान बच जाता होगा। तो वही बचा हुआ सामान तुम जंगल में टैक्स के रूप में दोगे। गधे की बात का कोई तर्क नहीं था, मगर न जाने सबकी बुद्धि की क्या ही गया था। किसी भी जानवर ने आवाज भी नहीं उठाई और चुपचाप गधे की बात के समर्थन किया। हाय रे, पहले बेरोजगारी और अब ये 2 गुना टैक्स। भला ऐसे कैसे चलेगा? कब तक हम ये टैक्स दे पाएंगे? अरे ये बात उस समय क्यों नहीं कहा? अगर उसी समय बोल दिया होता तो शायद वो गधे की बात को काट सकते थे, मगर बहुत देर कर दी। सही कह रहे हो। अब न जाने उसके दिमाग में क्या आ जाए और क्या क्या फिर फैसला सुना दे। बस अब भगवान का ही सहारा है। कुछ दिन बीते और गधे ने एक और योजना सुनाई। सभी प्राणियों सुनो, जिसकी हाइट 3 फीट से कम है वो जंगल छोड़कर चले जाएं। उनकी कोई भी जरूरत नहीं है। अभी अपना बोरिया बिस्तर बांधें और चले जाएं। ये क्या बोल रहे हो? ये कोई तरीका है? बहुत से ऐसे जानवर हैं जिनकी हाइट 3 फुट से कम है, लेकिन वो हमारे जंगल का अहम हिस्सा है। हम सब मिलकर ही जंगल बनाते हैं। भला इन्हें जंगल से क्यों निकालना चाहिए? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? जरा खुलकर बोल। अरे ये 3 फुटिए जानवर अपना काम भी ढंग से नहीं कर सकते। कोई भी भारी काम या फिर कोई ऊंचाई वाले काम करने में असमर्थ हैं। और इतना ही नहीं, किसी भी लड़ाई में इनका कोई योगदान नहीं रहता। इसलिए मेरे लिए ये व्यर्थ हैं। अगर आप इन सबको 3 फुट बताकर व्यर्थ बोल रहे हैं तो हम भी आपको व्यर्थ बोल रहे हैं। हमारा राजा आज तक 6 फुट का नहीं था, इसलिए हम तुम्हें राजा नहीं मानते। ये उस समय बोलना चाहिए था जब मुझे राजा बनाया गया था। अब बोलने से कोई मतलब नहीं है। अब मैंने फैसला सुना दिया है, बात यहीं खत्म होती है। सभी जानवर बहुत परेशान हो गए। उन्होंने छोटी सभा बुलाने की सोची। हमें अब लोमड़ी की मदद लेनी चाहिए। पूरे जंगल में वही है जिसके पास बहुत तेज दिमाग है। वो हमारी समस्याओं का हल जरूर करेगी। मगर कैसे? मैंने सुना है कि वो अरावली के पर्वतों में ध्यान लगाने गई है। न जाने कब वापस आएगी। लेकिन तभी किस्मत से लोमड़ी वहां आ पहुंची। अरे क्या हुआ? तुम सबके चेहरे में 12 क्यों बजे हैं? मुझे भी बताओ। लोमड़ी गधे को नया राजा बनाया गया है और उसने ये नियम निकाला है कि जिनकी हाइट 3 फुट से कम है वो जंगल में रहने योग्य नहीं है। उन्हें जंगल से निकालने का हुक्म दिया है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मेरी हाइट तो बहुत ही कम है, लेकिन तुम सब चिंता मत करो। मैं चतुर लोमड़ी ऐसा जाल बुनूंगी कि ये गधा सीधा अरावली के पर्वतों में नजर आएगा। गधा बड़े आराम से एक जगह लेटा हुआ था, मानो किसी बात को चिंता ना हो। तभी उसके पास लोमड़ी आती है। अलख निरंजन, नींद से उठ जा बालक, नींद से उठ जा। अरे तुम कौन हो? यहाँ मेरे पास क्या करने आए हो? यहाँ से जाओ, अभी मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। मूर्ख बालक, मैं तुमसे कुछ मांगने नहीं आई हूँ, बल्कि कुछ देने आई हूँ। अच्छा बताओ, क्या देने आई हो? चेतावनी। मैं तुम्हें एक चेतावनी देने आती हूँ। जंगल में प्रलय आने वाला है, भीषण तबाही होगी। ये क्या बोल रही हो? कौन सी तबाही आने वाली है? मुझे भी बता। जंगल में भूकंप आएगा, महामारी आएगी। वो जमीन में चला जाएगा, पानी में डूब जाएगा, हवा में उड़ जाएगा। अरे बस बस साध्वी जी, और कितना डरवाओगी? देखो मैं कितना कांपने लगा हूँ, मेरे पसीने छूटने लगे हैं, प्राण बस आने ही वाले हैं। ढोंगी बाबा। मूर्ख, मुझे ढोंगी कहता है? तुम क्या जानो मैंने कितनी तपस्या की है, न जाने कितने साधना के बाद ये प्राप्त किया है। मैं तुम्हें फिर से सचेत कर रही हूँ, संभल जा। मेरा नाम गधा प्रसाद है। मुझे मालूम चल जाता है कि कब क्या होने वाला है। तुम्हारी तरह मैं भी एक जानवर हूँ, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। अरे जा जा, बड़ी आई मुझे डराने। 6 फुट का हूँ, 6 तरीके से लड़ सकता हूँ। अरे एक बार अपनी तरफ देखो, तुम्हारी इतनी हाइट है कि तुम्हारे भेजे तक बात नहीं पहुँचती, तो ये संकेत कैसे पहुँचेंगी? एक बार मुझे देख, छोटी हाइट है मेरी, मुझे जमीन में क्या हो रहा है, कहाँ भूकंप आने वाला है, बहुत जल्दी पता चल जाता।
मैं तो ये जंगल छोड़ के जा रही हूँ। लोमड़ी तो चली जाती है, मगर गधे के मन में बात थोड़ी बैठ चुकी थी। बड़ी बड़ी डींगे मारी हैं। अगर सच में प्रलय आया तो निपट ना जाऊं, फिर मुझे कौन बचाएगा? कुछ दिनों बाद गधे ने जंगल में अजीब सी खामोशी नोटिस किया। ये बड़ी अजीब बात है, एक भी जानवर नजर नहीं आ रहे हैं। मैंने सिर्फ 3 फुटियों को बाहर जाने के लिए बोला था, कहीं पूरा जंगल ही बाहर तो नहीं चला गया? वो जंगल भ्रमण में निकला, तभी एक हाथी भागते हुए आया। गधे महाराज, अनर्थ हो गया। लोमड़ी बाबा ने जो भविष्यवाणी की थी सच साबित हो रही हैं। जो भी विशाल जानवर इस जंगल में हैं, वो एक एक करके मर रहे हैं, जैसे को श्राप लग गया हो। क्या बात कर रहे हो? अब तक कितने जानवर मर चुके हैं? मात्र मैं और आप ही बचे हैं। भागिए यहाँ से, वरना दोनों मारे जाएंगे। लेकिन तभी हाथी वहीं गिर जाता है और मर जाता है, जिसे देखकर गधा बुरी तरह डर जाता है। हाथी, अरे ओ हाथी, उठ जा यार, वरना मैं उठ जाऊंगा। बहुत डर लग रहा है भाई, मजाक मत कर यार, उठ जा भाई। गधा समझ चुका था कि लोमड़ी सच बोल रही है। वो जंगल जंगल लोमड़ी को ढूंढने लग जाता है। लोमड़ी बाबा, अरे ओ लोमड़ी बाबा, आप कहाँ हैं? मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है, मेरे सामने आइए। लो वत्स, मैं आ गई, पीछे मुड़ कर देखो। बाबा जी, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता, कुछ करो। अब एक ही रास्ता बाकी बचा है बच्चा। तुम्हें अब अरावली के पर्वतों में जाना होगा, घोर तपस्या करनी होगी और अपना हाइट कम करना होगा, तभी तुम्हारी जान बच सकती है। समय में गवाओ, तुरंत निकलो। क्या सच में वहाँ मेरी हाइट कम हो जाएगी? क्या मेरी जान बच सकती है? अरे उसने तो बड़ों बड़ों की हाइट कम कर दी है। तुम किस खेत की मूली हो? जाओ अब, देर ना करो वरना। मैं ऐसा ही करूँगा बाबा, मैं अभी जाता हूँ। बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो। गधा पहाड़ी के तरफ चला जाता है। उसके जाने के बाद सभी जानवर मौजूद होकर लोमड़ी का शुक्रिया करने लगते हैं। लेकिन वो गधा सच में तपस्या करके जंगल में दोबारा आ गया तो हम फिर क्या करेंगे? अरे वो कभी नहीं आएगा, क्योंकि उसकी हाइट कभी नहीं घटेगी और उसे हमेशा डर रहेगा कि अगर हाइट कम ना हुई तो वो मर सकता है। इस डर से वो कभी जंगल में नहीं आएगा।